वेलकम टू टीचर्स विजन। तो एज पर प्रॉमिस जो ए टू जेड सीरीज है वो हम आज से कर रहे हैं स्टार्ट। तो ए टू जेड सीरीज में हिस्ट्री हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। एंशिएंट हिस्ट्री चलेगी। ये जो पूरे का पूरा मतलब सीरीज चलेगा हमारा, ये आपका चलना है चैप्टर वाइज। ठीक, तो चैप्टर वाइज सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हम कितने पानी के अंदर है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। 4 ऑप्शन के साथ आपको हर क्वेश्चन नजर आएगा। एक तो उसमें से होगा उसका आंसर। बचे हुए जो 3 ऑप्शन है उसके ऊपर भी हम साथ साथ में क्वेश्चन आंसर तो उनके फ्रेम करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो गेट रेडी अपनी मेहनत के लिए। अब ये वो टाइम है कि जिस टाइम पे आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये देखना है कि हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जितना ज्यादा मॉक प्रैक्टिस होगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगा, उतना ही जबरदस्त रिजल्ट निकलकर हमारे सामने आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कौन सी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट रहेंगे जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और बायो हो गया, ये सब्जेक्ट जो है वो आपको मैं कवर करवाऊंगी। बाकी आगे देखते हैं कि किस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग ये मैनेजमेंट बनेगी। तो एक दिन आपका हिस्ट्री चलेगा, एक दिन आपका कोई और सब्जेक्ट चलेगा, नेक्स्ट डे कोई और सब्जेक्ट चलेगा। तो जितने जितने क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस करें उतना ही ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। रिजल्ट ओरिएंटेड होके आपने अपने दिमाग को लेकर चलना है इस क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके ऊपर, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला पार्ट हमारा स्टोन एज। हमने सबसे पहले क्लास में फॉर्मूला करा था PPM NCB, ये फॉर्मूला था। ठीक है, याद होगा आप सब लोगों को। PPM NCB पार्ट पर मिलियन नेशनल कंट्रोल ब्यूरो। अब ये उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बात हम करें फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। ठीक, जो मैन था उसने सबसे पहली जो मेटल थी वो यूज कौन सी करी। तो क्वेश्चंस के साथ साथ चले हम। तो सबसे पहले हमने ये बोला कि ये जो मैन था इसका ओरिजिन ये हुआ, नेम कहां से आपका एविडेंस में आया। तो सबसे पहले थे क्या, एप्स। एप्स का जो आर्टिफैक्ट्स थे, मींस जो एप्स का एविडेंस मिला इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर, वो सबसे पहले आपको मिला जिस कॉन्टिनेंट पे, उस कॉन्टिनेंट का नेम हुआ अफ्रीका। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, अफ्रीका जो है ये आपका फेमस है किस कॉन्टिनेंट के नेम से। तो अफ्रीका किस कॉन्टिनेंट के नेम से फेमस है, आंसर डार्क कॉन्टिनेंट। तो एप्स का, एप से ही आगे एवोल्यूशन होने के बाद ह्यूमन बींग्स जो है वो एविडेंस में आए, और एप्स का सबसे पहला जो एविडेंस था वो हमें कहां से मिला, अफ्रीका से। अफ्रीका क्या है, वन ऑफ द कॉन्टिनेंट है आपका, और इस कॉन्टिनेंट का नेम क्या हो गया, डार्क कॉन्टिनेंट। अब जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी यूज करी थी किसने, मैन ने, वो सबसे पहली टेक्नोलॉजी यूज हुई है आपकी, आंसर जाएगा स्टोन। तो अर्लीस्ट जो टेक्नोलॉजी थी वो स्टोन थी, क्योंकि स्टोन आया, हंटिंग हुई, गैदरिंग हुआ, पत्थर पे पत्थर स्ट्राइक करते करते फायर एविडेंस में आई, और करते कराते आज की डेट में एक ह्यूमन जो है वो फादर ऑफ क्या है, जो हमारी साइंस है उस पूरी की पूरी साइंस का फादर एक ह्यूमन कंसिडर हो रहा है। आज की डेट में हम नैनो टेक्नोलॉजी के फादर हैं। आज की डेट में हम जो हमारा आईटी सेक्टर है उसके अंदर ह्यूमन सबसे ऊपर है। ठीक, तो ये सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी थी वो हो गई कौन सी, स्टोन। और आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते होते आपकी क्या बन चुकी है, नैनो टेक्नोलॉजी। आज की डेट में इंसान नैनो टेक्नोलॉजी का फादर हो गया है। तो अब जो सबसे पहली मेटल ह्यूमन ने यूज करी वो आपकी मेटल कौन सी थी, आंसर इज कॉपर। अब कॉपर जिस एज में आया एविडेंस के अंदर, वो एज कौन सी थी। तो देखो, सी से कॉपर हो गया, सी से हो गया चालको लिथिक एज। सी से कॉपर, ऐसे याद रखना है, फर्स्ट मेटल कौन सी आई, कॉपर आई। सी से हो गया कॉपर, सी से हो गया चालकोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो चालकोलिथिक है, देखो चालको वर्ड अपने आप में डिनोट कर रहा है कॉपर को, लिथिक वर्ड वहां पे लग गया तो उसका मतलब है स्टोन। ध्यान रखना है। तो कॉपर प्लस स्टोन मर्ज होकर आपका बन गई कॉपर स्टोन एज। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या फ्रेम हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, 4 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट, और फर्स्ट मेटल जो यूज करी उसका नाम हो गया कॉपर। नेक्स्ट, कॉपर किस एज में आया, क्वेश्चन नंबर 6 चालकोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर का दूसरा नेम, चालको का दूसरा नेम क्या बता दिया, कॉपर। लिथिक का मीनिंग क्या बता दिया, स्टोन। तो कॉपर प्लस स्टोन मर्ज होकर आपका क्या बन गया,
कॉपर स्टोन एज बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हम बार बार बात कर रहे हैं किसकी, स्टोन की। तो स्टोन को जो सबसे पहला स्टोन यूज हुआ उस स्टोन का नेम रखा गया, अर्लीस्ट स्टोन जो था उस स्टोन का नेम रखा गया क्वार्टजाइट। क्या नेम रखा गया, क्वार्टजाइट। कई बार एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पुट करता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे जिन लोगों ने क्वार्टजाइट को यूज करा, क्वार्टजाइट का मतलब क्या है। देखो कोई टेंशन में नहीं पड़ना, क्वार्टजाइट का सिंपल मतलब समझते हैं हम, देसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। आप एक खेत के अंदर गए, खेत के अंदर पत्थर पड़े होते हैं ना, आपने वो पत्थर उठाया, उसी पत्थर को ही क्वार्टजाइट बोला गया। कोई कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो क्वार्टजाइट सबसे पहला पत्थर, और इस पत्थर को जिन्होंने यूज करा तो वो हो गए क्वार्टजाइट मैन। क्या हो गए, क्वार्टजाइट मैन हो गए। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब इन लोगों ने इस क्वार्टजाइट को यूज करा, तो एग्जामिनर कई बार आपको यह भी पूछ लेता है कि क्वार्टजाइट की शेप कैसी होगी, तो आंसर आपका जाएगा इररेगुलर। कोई भी शेप नहीं थी, इररेगुलर शेप थी। अगर इररेगुलर शेप थी तो कहने का मतलब फिर दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है क्या, कि शेप कैसी थी, तो आंसर ब्लंट शेप थी। तो देखो क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही है, उस एक क्वेश्चन से अगर हम इतने क्वेश्चन डिराइव कर रहे हैं तो इट मींस श्योर है एग्जाम क्लियर होगा। एग्जाम क्लियर तब होगा अगर मेहनत होएगी। अब जितनी ज्यादा मेहनत आप करते जाएंगे उतना ज्यादा आप एग्जाम के पास आते जाएंगे। देखो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक चीज की प्रॉब्लम आती है आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्लास में आती है वो ये, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। देखो स्टोरी तो हमारी क्लास में डिस्कस हो ही जाती है, अब स्टोरी के ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, इसी वजह से ये A to Z सीरीज जो है वो स्टार्ट करा गया है कि क्वेश्चन की फॉर्म में। अब देखो आपको ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन, ये आपका कहां से आया एविडेंस में, आंसर अफ्रीका, ठीक। या फिर 4 ऑप्शन होंगे, पूछेंगे अफ्रीका इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन 1 डार्क कॉन्टिनेंट, ऑप्शन 2 व्हाइट कॉन्टिनेंट, ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो गया, डार्क कॉन्टिनेंट। तो जितने क्वेश्चन हमने करने हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन करा है, बट अगर जनरली अगर हम देखें तो 9 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से कवर हो रहे हैं। तो कहानी खत्म हुई किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक। अब इंडियन आर्कियोलॉजी, अब देखो आर्कियोलॉजी मीन जितने भी एक्सकवेटर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं आपके, वो सारी की सारी स्टडी जमीन को के अंदर से जो निकल रही है, जो भी रिमेन्स निकल रही हैं, उनकी स्टडी कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। तो सबसे पहले तो बात पूछा गया है कि फादर कौन है इंडियन आर्कियोलॉजी का। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये आ गया आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या आंसर हो गया इसका, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब दूसरा अगले क्वेश्चन पे जाएं हम, क्या लिखा हुआ है, जेम्स प्रिंसेप, बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, मॉर्टाइन व्हीलर को छोड़ सकते हैं आप, जॉन मार्शल को आप नहीं छोड़ सकते, बट जॉन मार्शल की डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, आईवीसी के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सी सिविलाइजेशन के साथ जॉन मार्शल का रिलेशन कंसिडर होगा, तो आंसर हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन के हिसाब से चलें, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन कंसिडर होंगे, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या बता दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम। कई बार एग्जामिनर इस ऑप्शन को दे देता है ए कनिंघम करके, ठीक। तो याद रखना है इनका फुल नेम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 3 आया जो है आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बना है आज की डेट में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो था इसके डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं कौन, जॉन मार्शल। नेक्स्ट व्हीलर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एविडेंस में आए थे 1837 एडी के अंदर, ठीक। अब ये एविडेंस में क्यों आए, जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर मौर्यन एम्पायर हुआ, और इस मौर्यन एम्पायर के अंदर
एक रूलर हुए जिनका नाम हुआ अशोका। अशोका अपनी लाइफ को, जिस तरह से हम लोग डायरीज लिखते हैं ना कि कुछ मन में है उसके ऊपर डायरी लिखती, कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है किसी को ना बताया और सिर्फ उसके ऊपर डायरी लिखती, सेम इसी तरह से अशोका थे। अशोका डायरी तो नहीं लिखते थे, लेकिन अपने जितने ओपिनियंस थे वो करते क्या थे कि घूमने निकल जाते थे अपने महल से बाहर, और जब जाते घूमने तो रास्ते में जितने बड़े बड़े रॉक्स, चट्टानें आती, उन रॉक्स के ऊपर वो लिख देते, जो उनके मन के अंदर ओपिनियंस होते थे वो लिख देते। ठीक, अब उन्होंने तो अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। हुआ क्या, जब उनकी डेथ हुई, तो डेथ कब हुई, किसकी, अशोका की। अशोका की डेथ हुई 232 BC के अंदर। जब इनकी डेथ हो गई तो जो जो इन्होंने लिखा हुआ था, क्या लिखे थे अशोका ने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अशोका ने लिखे थे रॉक एडिक्ट्स। अब ये जो रॉक एडिक्ट्स लिखे हैं, कितने लिखे हैं, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है कि कितने मेजर रॉक एडिक्ट्स लिखे गए, तो आंसर आया आपका 14। कितने मेजर रॉक एडिक्ट्स लिखे गए, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स लिखे गए, जिसके ऊपर अपने ओपिनियन लिखे थे किसने, अशोका ने। अब अशोका ने तो बेचारे, उनकी तो डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री आई, मॉडर्न इंडिया के टाइम पे देखो 1837 AD का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे ये पर्सनालिटी आ रही है जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप जो जो लिखा था रॉक एडिक्ट्स के अंदर, अशोका ने, जेम्स प्रिंसेप अंकल सबसे पहले उन सारी की सारी लैंग्वेज को पढ़ते हैं खुद। पढ़ने के बाद फिर इन रॉक एडिक्ट्स को पढ़ते हैं और रॉक एडिक्ट्स को पढ़कर निकालते हैं उसका कंक्लूजन, सारे रॉक एडिक्ट्स का। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि अशोका के रॉक एडिक्ट्स के अंदर अशोका ने बोलने की कोशिश करी है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। अब जब अशोका ने ये वर्ड्स लिखे, अशोका जिंदा थे तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे ना, तो इसीलिए जैसा उन्होंने लिखा हुआ था उसी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंक्लूड करा जेम्स प्रिंसेप ने, अपने वर्ड्स में लिखा ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। देखा जाए तो ये ओपिनियन क्या जेम्स प्रिंसेप का था या अशोका का था, आंसर ओपिनियन था अशोका का। लिखा तो अशोका ने है, बट अशोका इंग्लिश थोड़ी ना जानते थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा और उस लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम जेम्स प्रिंसेप ने उठाकर ट्रांसलेट करके क्या लिखा, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन क्या पुट होता है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, ये किसका ओपिनियन था, तो आंसर अशोका। अब हम करें डिकोड, किनको, क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आंसर आ गया आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन मार्शल का रिलेशन कौन सी सिविलाइजेशन के साथ कंसिडर होता है, आंसर इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका किस रिवर के किनारे बसी हुई सिविलाइजेशन थी, तो आंसर इंडस रिवर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन मार्शल जो हैं वो रह चुके हैं क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। क्वेश्चन नंबर 5, जेम्स प्रिंसेप का रिलेशन किस रूलर के कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का अशोका। नेक्स्ट आ गया, अशोका की डेथ कब हुई, तो आंसर 232 BC, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आ गया, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, ये किसके वर्ड्स थे, तो आंसर अशोका। इन वर्ड्स को ट्रांसलेट किसने करा, तो आंसर जेम्स प्रिंसेप। और कब करा गया, आंसर 1837 AD। करे अभी तक हमने 2 क्वेश्चन है, बट 18 क्वेश्चन आपकी कॉपी के ऊपर लिखे जा चुके हैं, आपको खुद को पता है। ठीक, तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा द एंड हुआ इसका। तो फटाफट से इसकी पिक लेनी है, पिक लो, कॉपी पे नोट करना है तो नोट करो। एक चीज का बेटा ध्यान रखना, जब भी आप MCQs अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब तक मैं बोल रही हूं ना तब तक कोशिश करो सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि क्या समझाया जा रहा है। जैसे सारा समझ आ गया, चाहे तो इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक, या फिर इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो आपके सामने तो है ये सारे के सारे क्वेश्चन, बट एकदम से ये गलती ना करना कि कॉपी पे भी नोट कर रहे हो, मेरी बातें भी सुन रहे हो, दिमाग के अंदर बैठनी नहीं है, क्योंकि आधा ध्यान लिखने में होगा, आधा ध्यान मेरे को सुनने में होगा। अगर बैठ के आराम से सुनेंगे क्या क्या बताया जा रहा है तो आपको इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की हुई कहानी खत्म। नेक्स्ट आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3
Which among the following culture were first to paint their pottery? ठीक, कौन सा ऐसा कल्चर था जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेंट करा अपने बर्तनों को? ठीक है, जो जो यूटेंसिल्स थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं, उनको पेंट करना शुरू करा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम देखें ऑप्शन की तरफ अगर जाएं तो देखो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है मीजोलिथिक, फिर चाल्कोलिथिक, फिर नियोलिथिक। अलग अलग चीजें आपको मिल रही हैं किसके अंदर, ऑप्शन के अंदर देखने के लिए। ठीक है, तो अब देखो बात आई, क्या बात आई? सबसे पहले तो क्वेश्चंस देखिए, हम आंसर तो इसका बाद में करते हैं। सबसे पहले तो मीजोलिथिक, क्या लिखा हुआ है? मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का दूसरा नेम होगा मिडल। तो मींस मिजो, अकेला मिजो क्या इंडिकेट कर रहा है? मिजो का मतलब होता है मिडल। साथ में क्या आ गया? लिथिक। लिथिक आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? स्टोन। तो नाम क्या हो गया? मिडल स्टोन एज। क्या नेम हो गया? मिडल स्टोन एज। नेक्स्ट आ गया चाल्कोलिथिक। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, चाल्को मतलब कॉपर, लिथिक का मतलब स्टोन। तो क्या हो गया? चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन एज। पहले का हमने क्या बात करी हमने फर्स्ट की? मिजोलिथिक मतलब मिजो, लिथिक, मिजो का मतलब मिडल, लिथिक का मतलब स्टोन। ठीक, अब आ गया दूसरा चाल्कोलिथिक, इसका मीनिंग ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। उसके बाद आ गई बात नियोलिथिक। नियोलिथिक, देखो नियो का मतलब है न्यू, लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। तो बताओ क्या नेम बन गया? न्यू स्टोन एज, ये बन गई। लास्ट आ गया आपका आयरन एज। आयरन एज का पूछा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 1000 से 950 बीसी। अब देखो उल्टा चल रहा है, 1000 से 950 बीसी। हमेशा बीसी उल्टा ही चलता है हिस्ट्री के अंदर, और एडी कैसा चलता है? प्लस में चलता है। पहले तो इन चारों के मीनिंग, ठीक, जिसमें से चार को आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? मीजोलिथिक क्वेश्चन। नियोलिथिक का दूसरा नेम हो गया नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। और आयरन एज कब आई आपकी एविडेंस के अंदर? 1000 से 950 बीसी। क्वेश्चन नंबर 4, आयरन जो है, ये आयरन जो है वो यूज कहां करा गया? फर्स्ट टाइम। तो आयरन का यूज फर्स्ट टाइम करा गया महाभारत के टाइम पे, मींस बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र के टाइम पे। तो बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र मतलब 1000 से 950 बीसी। तो महाभारत के अंदर कितने श्लोक दे रखे हैं? तो श्लोक हो गए टोटल 1 लाख। 1 लाख श्लोक का कंपाइलेशन है क्या? महाभारत। ठीक, और महाभारत के राइटर हुए कौन? महर्षि वेद व्यास। तो कौन हो गए? महर्षि वेद व्यास। ठीक, तो 2 एपिक्स हैं हमारे, एक महाभारत और एक रामायण। हमने बात करी किसकी? महाभारत की। क्वेश्चन नंबर 1 मिजोलिथिक, क्वेश्चन नंबर 2 नियोलिथिक का नेम बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 आयरन एज कब एविडेंस में आई वो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट टाइम महाभारत जो आपका था उसके अंदर यूज करा गया किसका यूज हुआ? आंसर आयरन का यूज हुआ। महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक की बुक है, पूरा कंपाइलेशन महाभारत। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ हमारा कि महाभारत को बोला गया है बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, इसका पार्ट है नेक्स्ट। महाभारत की कंपाइलेशन किसने करी? महर्षि वेद व्यास ने करी। नेक्स्ट आ गया कि जो महाभारत है, क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत जो है, अब जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता, तो महाभारत जो हुआ इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारी बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, बट जब हम यहाँ पे एपिक्स की बात कर रहे हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं, तो महाभारत के अंदर जो हैं हमारे चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को हमने नाम दिया परवास। ध्यान रखना है बेटा हमेशा, महाभारत के चैप्टर्स का नाम क्या हुआ? परवास। इसी तरह से मैंने क्या बोला? ये एपिक है, ध्यान रखना है, बुक नहीं बोलना है, क्या है? एपिक। एपिक का मीनिंग क्या होगा? एपिक का मतलब होता है ग्रंथ। ठीक, तो महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता हमारा ग्रंथ है,
और बात करें हम अपना रामचरितमानस की, तो ये भी हमारा ग्रंथ है। तो बात हुई एपिक्स। एपिक्स के अंदर क्या किसकी बात कर ली हमने, महाभारत की, मतलब श्रीमद् भागवत गीता, उसका एक पार्ट कंसिडर हो रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आई इस क्वेश्चन के आंसर पे, क्या बोला हुआ है, कहते अमंग द फॉलोइंग कल्चर वर फर्स्ट टू पेंट देयर पॉटरी। अपने जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, उसे यूज किस एज के अंदर मिट्टी के बर्तनों के ऊपर यूज करा गया, किसका आंसर, क्वेश्चन पेंट का, मींस पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। तो क्वेश्चन पुट होता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या पुट होता है, PGW। PGW ये हमारे पास एविडेंस में कब आई, तो ये हमारे पास आई एविडेंस के अंदर नियोलिथिक एज का जो एंड फेज था उसमें, और इनिशियल फेज किसका, चाल्कोलिथिक एज का। नियोलिथिक का एंड, चाल्कोलिथिक का स्टार्टिंग। देखा जाए तो यहां पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमने एंड फेज ना कंसिडर करके जो प्रॉपर एविडेंस है हमने वो कंसिडर करना है। तो आंसर हो गया आपका चाल्कोलिथिक एज। क्या आंसर हो गया, चाल्कोलिथिक एज। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, देखो हमने बात किसकी करी, बर्तनों की करी, कि मिट्टी के बर्तन। तो क्वेश्चन ये भी तो बन गया ना कि मिट्टी के बर्तन बनाए किस पे गए, तो बनाए गए व्हील पे। व्हील मतलब पहिया। देखा होगा जो कुम्हार है वो पहिए के ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो क्वेश्चन ये भी है कि जो पहिया है वो आपका किस एज में एविडेंस में आया, तो पहिया, व्हील जो है। अब ये देखो W लिखा हुआ है ना, W को अगर मैं यूं कर दूं, ऐसे कर दूं, हाफ W हो गया, तो इसका उल्टा क्या बन गया, N, जबकि बनना क्या था, M। तो M नहीं आधा, हमने इसको उल्टा करके आधा कर दिया, ठीक। तो ये N से बन गया कौन सी एज, नियोलिथिक एज। कौन सी एज हो गई, नियोलिथिक एज, जिसमें एविडेंस में क्या आ गया हमारा, पहिया। और इसी के साथ इस क्वेश्चन की कहानी भी हो गई द एंड। लो इसकी पिक ले लो, ध्यान से देख लो कौन सा क्वेश्चन कहां पे है। चलो जी, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मिला एपिग्राफी। क्या मिल रहा है हमें, एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, पहले तो मेरे को आप ये बताओ। देखो एपिग्राफी वर्ड जो है वो हमारा यूज होता है कहां पे, आंसर बताएंगे कि कहां पे यूज हो रहा है ये एपिग्राफी। पहले तो हम ऑप्शन देखें इसके। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। दूसरा अ ग्राफिकल मैप। थर्ड द डिटेक्शन ऑफ एपिक्स। फोर्थ द स्टडी ऑफ एपिक्स। तो कहानी, फिर से पहले तो एपिक्स पे देख लें। एपिक्स जो है मैंने कितने बताए, एपिक्स होते हैं दो एपिक्स हैं हमारे। एक हो गया महाभारत, ऑलरेडी मैंने बता दिया, अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। और एक क्या बताया, रामायण। रामायण जो है क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, रामायण के अंदर भी क्या है, चैप्टर्स उसमें भी हैं। क्या चैप्टर्स को चैप्टर्स बोला जाएगा या महाभारत की तरह परवास बोला जाएगा, तो ना चैप्टर्स बोला जाएगा ना परवास बोला जाएगा। यहां पे चैप्टर्स का नेम होगा कांडास। क्या नेम होगा चैप्टर का, कांडास नेम होगा। आपने सुना भी होगा अयोध्या कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड। वो कांड का मतलब ये नहीं है जैसे हम लोग अपना देसी भाषा में बोलते थे आज मैं कांड करूंगी, ऐसा नहीं है। कांड का मतलब यहाँ पे कांडा, मतलब इंग्लिश में बोला गया कांडास, हिंदी में बोला गया कांड, तो उसका मतलब क्या है, चैप्टर्स की बात हो रही है। तो वो एक हो गया रामायण, दूसरा हो गया महाभारत, हमारे 2 एपिक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या देख लिया कि रामायण जो है उसके अंदर चैप्टर्स को क्या नाम दिया गया, कांडास दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, रामायण जो है इसके अंदर कितने श्लोक हैं, हमने अभी अभी बात करी। महाभारत के अंदर कितने हैं, 1 लाख जो श्लोक हैं हैं वो वहां पे दे रखे हैं। यहां पे श्लोक जो हैं ये हैं आपके 24,000, 24,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया कि जो रामायण है, रामायण के राइटर कौन हैं, तो रामायण के राइटर हो गए महर्षि वाल्मीकि। क्या नेम हो गया, महर्षि
वाल्मीकि। ठीक, तो ये तो कहानी हुई हमारी किसके ऊपर, किसके ऊपर कहानी चल रही है, एपिक्स के ऊपर। मैंने क्या बताया, महाभारत कौन सी एज में आया, अभी पीछे बताया है, आयरन एज में आया। टाइम पीरियड क्या बताया, 1000 से 950 बीसी। अब बात हो रही है किसकी, रामायण की, तो ये भी तो किसी ना किसी एज में आई होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, रामायण किस एज में आई, तो आंसर हो गया आपका चालकोलिथिक एज। और मैं अच्छे से आपको डिफाइन कर चुकी हूं कि चालकोलिथिक, चालको का मतलब क्या होता है, लिथिक का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ है, डिटेक्शन ऑफ एपिक्स तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ गया ग्राफिकल मैप, तो यहां पे आ गया क्वेश्चन मैप के ऊपर। तो मैप पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर, ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ मैप। ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे तो इस स्टडी को हम नेम देते हैं कार्टोग्राफी। तो स्टडी ऑफ मैप क्या हो गया, कार्टोग्राफी। और यहां पे बात आई कि एपिग्राफी जो है उसी के ऊपर चल रही है ना गेम। एपिग्राफी क्या है, तो देखते हैं कि क्या है ये, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, पुराने टाइम पर जो लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, पुराने टाइम पे जो चीजें लिखी गई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, जो कहीं ना कहीं इंस्क्राइब करे गए हैं। कहने का मतलब जो अशोका की बात हमने करी, अशोका ने भी क्या लिखे हुए थे, इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। किसने, अशोका ने। अगर अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे तो कहने का मतलब है 14 रॉक एडिक्ट्स के ऊपर, 14 रॉक एडिक्ट्स के ऊपर उसने इंस्क्राइब करा था। तो एपिग्राफी जो है वो स्टडी होती है किसकी, इंस्क्रिप्शंस की। कहानी हो गई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका क्या, ए आंसर हो गया, स्टडी ऑफ एपिग्राफी। अच्छा, इसी के साथ एक और बात देख लेते हैं, स्टडी पूछी जाती है कई बार इसी टाइम पर कॉइन्स की। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू न्यूमिस्मेटिक्स। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू न्यूमिस्मेटिक्स। क्वेश्चन की कहानी फिर से खत्म हुई, किस क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ गेम समाप्त। ठीक, चलो पिक लो इसकी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। जी, तो नेक्स्ट आया अब हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथ इंप्लीमेंट्स। अब माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ क्या है, एक तरह से उस टाइम के लोगों के तो ये क्या थे, वेपन्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एम से एक एज बताई थी, कौन सी, मीजोलिथिक। तो कैसे याद रखना है, एम से मीजोलिथिक, एम से माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल, लिथ का मतलब क्या है, स्टोन। तो हुआ क्या, देखो स्टार्टिंग में एक पत्थर था, मींस ये मेरा हाथ है, इसको पत्थर मान लो आप। ठीक, अब ये पत्थर जो था ना, ये इन्होंने यूज करा किसके ऊपर, बार बार, मतलब किसी और पत्थर के ऊपर मारा, इस पत्थर को जोर से हिट करा ऊपर प्लांट की तरफ, ट्री की तरफ, ऊपर फ्रूट्स लगे थे, ऊपर की तरफ हिट करा तो पत्थर नीचे आएगा। नीचे जितनी फोर्स से आया, वो नीचे गिरने वाला पत्थर, कौन सा पत्थर था ये जो नीचे पत्थर गिरा है, ऑलरेडी बताया, पहला जो स्टोन था वो था क्वार्टजाइट। तो जो ऊपर गया वो क्वार्टजाइट पत्थर है। जैसे वो पत्थर नीचे आया, जो एप्स ने यूज करा, नीचे आया तो हाई फोर्स लगा। जितना आपने क्या पढ़ा है, जो लॉ पढ़े हैं हमने फिजिक्स के अंदर, वो क्या पढ़े हैं, जितना ज्यादा एक्शन होगा किसी चीज के ऊपर, फोर्स आप एक्सर्ट करेंगे, वो उतना ही रिएक्ट भी करेगा, रिएक्शन भी होगी, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होगी। जोर से पत्थर गया, जोर से पत्थर आया, जैसे स्ट्राइक करा तो ये वाला पत्थर क्वार्टजाइट 2 टुकड़ों में टूट गया। अब ये पत्थर था, जब ये 2 पार्ट में टूटेगा तो कहने का मतलब छोटा होगा, ऐसे हो जाएगा, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। तो छोटे का मतलब क्या होता है, माइक्रो। तो पत्थर कौन सा एविडेंस में आ गया, माइक्रोलिथ्स, मतलब स्मॉल साइज के जो पत्थर थे वो आपके एविडेंस में आ गए। नेक्स्ट आया क्वेश्चन आपका, अब यहां से पेलियो, पेलियो, पहले तो पेलियो का मीनिंग देखें। तो सबसे पहले ऑप्शन ए से हम क्वेश्चन डिराइव कर लें, आंसर इसका हम अभी करते हैं डिस्कस। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पेलियो, पेलियोलिथिक। पेलियो वर्ड जहां लग गया सुफिक्स में, प्रीफिक्स में, उसका मतलब होगा हमेशा ओल्ड। लिथिक का मतलब क्या हो गया, स्टोन। तो नाम क्या बन गया, ओल्ड स्टोन
एज। क्या नेम बन गया? ओल्ड स्टोन एज। ये हो गया पेलियोलिथिक एज। अच्छा, अब पेलियोलिथिक एज पहले का मीनिंग हो गया। मीजो का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, नियो का मीनिंग हम कर चुके हैं, चालको का मीनिंग हम कर चुके हैं। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है? किस एज के अंदर, किस पीरियड के अंदर माइक्रोलिथ पत्थर आए? देखो आपको ये पता है कि पेलियो तो सबसे पहली एज हो गई, ठीक है, हमने क्लास में डिस्कस भी करा था। पेलियो तो हमारी सबसे पहली एज हो गई, यहां पे तो कोई पत्थर नाम की चीज ही नहीं है। नेक्स्ट आई पीपीएम एनसीबी। मैंने यही फॉर्मूला बताया था ना आपको, क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। पीपीएम एनसीबी, इसका मीनिंग है तो कुछ भी नहीं साइंस के अंदर, इसका मीनिंग है साइंस में, इसका मीनिंग है, हिस्ट्री में इसका कोई मतलब नहीं है। पी से हो गया पेलियोलिथिक, फर्स्ट एज हो गई। दूसरा आ गया, सॉरी, ये हो गया पेलिस्टोसीन, सबसे पहली एज। दूसरी एज आ गई पेलियोलिथिक जो यहां पे लिखी है। थर्ड एज आ गई मीजोलिथिक। फोर्थ आ गया नियोलिथिक। फिफ्थ आ गया चाल्कोलिथिक और सिक्स्थ आ गया ब्रॉन्ज एज। इसमें से फर्स्ट में मैंने क्या बोला? पी से कौन सी एज बताई? पेलिस्टोसीन। ये वो एज है जिस एज में अर्थ हमारी कवर्ड थी चारों तरफ से, किससे? आइस से। तो स्टोन एज कितने पार्ट में डिवाइडेड है? आंसर हो गया 6 पार्ट में डिवाइडेड है। फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे लर्न करना है, पीपीएम एनसीबी। पी से पेलिस्टो, अगला पी का मतलब पेलियो, पेलियो का मतलब क्या बताया? ओल्ड स्टोन एज। नेक्स्ट आ गया एम से मीजो, मतलब मिडल स्टोन एज। एन से आ गया नियो, मतलब न्यू स्टोन एज। सी से आ गया चाल्को, मतलब चाल्कोलिथिक एज। सी से चाल्को, सी से कॉपर, कॉपर जो पहली मेटल यूज हुई थी। लास्ट आ गया बी से कौन सी एज आ गई? ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज बनता कैसे है? ब्रॉन्ज होता है एक तरह का एलॉय, ठीक। जब कॉपर के साथ साइंस में मर्ज हो जाता है क्या? टिन, तो मिलकर जो एलॉय तैयार होता है उसी एलॉय का नाम क्या है? आंसर ब्रॉन्ज है, ठीक। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जो माइक्रोलिथ है मतलब छोटे पत्थर। बताओ मेरे को, छोटे पत्थर हम लोगों ने कहां डिस्कस करे थे? पेलिस्टो तो एज ही नहीं हमने करी। पेलियो में हमने क्वार्टजाइट की बात करी, इर्रेगुलर पत्थर था। इर्रेगुलर तो मतलब ब्लंट पत्थर था, ब्लंट का मतलब होता है खुरदरा। खुरदरे के बाद पत्थर माइक्रोलिथ एविडेंस में आएंगे। तो माइक्रोलिथ्स जो पत्थर हैं इनकी शेप कैसी होगी? आंसर शार्प। कैसी शेप होगी? शार्प। तो एम से माइक्रोलिथ, एम से मीजोलिथिक। तो माइक्रोलिथ किस एज में आए? आंसर मीजोलिथिक एज के अंदर आए। और इसी के साथ कहानी खत्म किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आज के लिए इतना, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस भी होती हैं, तो प्रेशर ज्यादा ना आए आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, इसलिए क्वेश्चन को साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। ये मत सोचो कि कितना भागना है, बस ये सोचो कि क्वेश्चन को ऐसा उतारो कि क्वेश्चन आपके आत्मा तक पहुंच जाए कि भाई इस क्वेश्चन का क्वेश्चन सामने आ गया, छोड़ना नहीं है हमने, क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। समझ गए बात? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।